सलमान खान के घर पर फायरिंग को अंजाम देने के मामले में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सलमान खान के घर पर फायरिंग के लिए लॉरेंस गैंग के एक सदस्य ने दोनों शूटर्स को रेडी किया था। पैसे से लेकर हथियार मुहैया कराए गए और सलमान के घर तक छोड़ने की भी उसी की ही जिम्मेदारी थी। आखिर है कौन वो मास्टरमाइंड और सलमान खान पर अटैक का किसने ये पूरा प्लान तैयार किया था, इस रिपोर्ट में देखते हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट की दीवारों पर लगे इन निशानों को देखिए। सलाखों में बंद इन शूटर्स को देखिए और अब इस प्लान को तैयार करने वाले मास्टरमाइंड को देखिए। लॉरेंस बिश्नोई, जिसका पता इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल है। जिसके खौफ को जड़ से खत्म करने की मुंबई पुलिस ने कसम खा ली है। सलमान के घर पर फायरिंग मामले में पुलिस ने अब एक और राज से पर्दा उठाया है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक फायरिंग मामले में गिरफ्तार सागर पाल और विक्की गुप्ता को एक तीसरे शख्स ने लॉरेंस गैंग में शामिल कराया था। अंकित नाम के शख्स ने पहले सागर पाल और विक्की गुप्ता को गैंग में शामिल किया, फिर उन्हें शूटिंग सिखाई। लॉरेंस बिश्नोई की शायद ही कभी सागर और विक्की से मुलाकात हुई हो, लेकिन लॉरेंस के इशारे पर और उसके गैंग के सदस्यों के कहने पर ये दोनों सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं। मकसद लॉरेंस का दुनिया में खौफ दिखाना और उसके आतंक के ग्राफ को ऊपर तक ले जाना है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों से मिली इस खबर से एक बात तो साफ हो गई कि लॉरेंस के गैंग में उन सदस्यों की भी ज्वाइनिंग कराई गई जिन्हें पिस्तौल तक संभालना नहीं आता था। अंकित ने इन दोनों को तैयार करने का जिम्मा लिया था। दोनों आरोपियों तक उसने ही फंड पहुंचाया, पिस्तौल मुहैया कराई और फायरिंग का पूरा खाका तैयार कर दिया। क्राइम ब्रांच के मुताबिक शूटरों के पास मौजूद दोनों बंदूकों में 5-5 राउंड गोलियां लोड थी। 10 राउंड फायरिंग का टारगेट था, लेकिन पकड़े जाने के डर से सिर्फ शूटर सागर पाल ही 5 राउंड गोलियां फायर कर पाया, जबकि दूसरा शूटर विक्की गुप्ता फायरिंग नहीं कर सका। सूरत की ताप्ती नदी से जो 2 बंदूकें बरामद हुई, उनमें से एक में 5 गोलियां भरी मिली थी, जबकि दूसरी पिस्तौल खाली थी। पैसों के लालच और लॉरेंस गैंग के सदस्यों के कहने पर विक्की और सागर सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट तक तो पहुंच गए, लेकिन 10 गोलियां चलाकर आतंक फैलाने का जो टारगेट फिक्स था, उसे पूरा करने के पहले ही डर के मारे भाग निकले थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मौजूद पनवेल में सलमान खान को टारगेट करने का प्लान बनाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि पनवेल में ही सलमान खान का फार्म हाउस है। शूटरों को इस बात की जानकारी थी कि सलमान खान पूरे परिवार के साथ अपने फार्म हाउस पर ईद मनाने वाले हैं, लिहाजा दोनों ने फार्म हाउस से 7 किलोमीटर की दूरी पर किराए पर एक फ्लैट लिया। लेकिन उनकी प्लानिंग पर उस वक्त पानी फिर गया जब सलमान खान ने ईद की पार्टी सोहेल खान के घर पर रख दी और ऐसे में लॉरेंस गैंग के इन शूटर्स का प्लान फेल हो गया। प्लान के फेल होने से बढ़ के शूटर्स ने फिर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग का प्लान तैयार किया। तेलंगाना में 49 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा पुल धराशायी हो गया, धड़ाम हो गया, नीचे गिर गया। 8 साल पहले ही इसका शिलान्यास हुआ था। इस रिपोर्ट में देखिए यह सब हुआ कैसे। तेलंगाना के पेदापल्ली में ये विशालकाय पुल ढह गया। कहा जा रहा है कि भारी बारिश और तेज हवाओं को पुल झेल नहीं पाया, जिसके बाद ऐसी तस्वीरें सामने आई। पुल के निर्माण के लिए 49 करोड़ का बजट रखा गया था, जिसका शिलान्यास 8 साल पहले हुआ था, लेकिन पिछले 2 साल से इसका निर्माण कार्य बंद था। इसकी वजह से ढांचा लोहे और सीमेंट पर खड़ा तो था, लेकिन काम आगे न बढ़ पाने के चलते पुल ने भी जवाब दे दिया और वो धराशायी हो गया। पुल के पिलर के बीच 5 कंक्रीट स्लैब बनाए गए थे। 5 में से 2 ढह गए, जिसकी वजह से पुल भी गिर गया। कहा जा रहा है कि पुल के ढहने से कुछ देर पहले एक बारात नीचे से गुजरी थी। बस में 60 से ज्यादा बाराती थे। वो तो गनीमत रही कि बस के गुजरने के बाद ही हादसा हुआ, नहीं तो बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। इस पुल का शिलान्यास साल 2016 में क्षेत्र के विधायक ने किया था।
काफी वक्त से लोगों की पुल बनाने की मांग थी। स्थानीय लोगों को आश्वासन भी दिया गया था कि 2 साल में पुल का निर्माण पूरा हो जाएगा, लेकिन 8 साल बीत गए। वहीं 2 साल से तो इस पर काम भी नहीं हो रहा था, जिससे लोगों में भारी नाराजगी थी। पुल बन जाने से 3 शहरों को आपस में जोड़ने की योजना थी। पुल के होने से सफर करने वाले लोगों को 50 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ती, जिससे उनका तकरीबन 1 घंटा और गाड़ी में पेट्रोल डीजल की बचत होती। यातायात सुविधा को बढ़ाने के लिए इस पुल को बनाया जा रहा था। लेकिन ठेकेदार के मुताबिक पुल के लिए भुगतान की जाने वाली राशि में देरी होने की वजह से काम को रोकना पड़ा। इस तरह पुल के ढहने से करोड़ों रुपए पानी में बह गए। पुल के निर्माण और गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब इस पुल की निर्माण प्रक्रिया को फिर से शुरू करना पड़ सकता है। अगर निर्माण कार्य शुरू होता है तो फिर से करोड़ों रुपए खर्च होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इजराइल और ईरान के बीच अब ऐसी जंग शुरू हो चुकी है जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेल सकती है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ अपना ऐसा हथियार उतार दिया है जो जंग के सारे समीकरण बदल सकता है। वो क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। युद्ध में उतरा बाबर, ईरान ने पलटी बाजी। अरब और मिडिल ईस्ट में चल रही जंग में अब वाकई ईरान बाजी पलटने जा रहा है। शायद यही वजह है कि अचानक जंगी माहौल के बीच अमेरिका और इजराइल ईरान के नए घातक हथियार से कांपने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई ईरान ने युद्ध के मैदान में गेम चेंजर उतार दिया है। F-35 का काल बना ईरान का बावर 373। ईरान को कमजोर समझने वाला अमेरिका इस बात से हैरान है कि ईरान ने एक ऐसा नया एयर डिफेंस सिस्टम बावर 373 बना लिया है जो अमेरिका के सबसे घातक 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को हवा में ही उड़ा सकता है। अमेरिका समझ नहीं पा रहा है कि ईरान के बंकरों में छिपा एयर डिफेंस सिस्टम बावर 373 में इतनी घातक मारक क्षमता कैसे आ गई। हम आपको ईरान की सैन्य ताकत का अब जंग में क्या असर पड़ेगा, इसकी पूरी डिटेल बताएंगे। लेकिन पहले आप ये देख लीजिए ईरान का बावर 373 सिस्टम को इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है। ईरान का बावर 373 सिस्टम बहुत ही उच्च तकनीक का एयर डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका के F-35 और F-22 जैसे स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही पता लगा लेगा। बावर 373 अचूक निशाने से पलक झपकते हुए F-35 को तबाह कर देगा। ईरान ने इजराइल के साथ तनाव के बीच पहली बार अपने नए एयर डिफेंस सिस्टम बावर 373 को दुनिया के सामने पेश किया है। अमेरिका के कई विशेषज्ञ ईरानी दावों पर यकीन करने लगे हैं। ईरान का बावर 373 रूस के S-400 और अमेरिकी पेट्रियट मिसाइल सिस्टम से भी ज्यादा घातक बताया जा रहा है। यही वजह है कि अब अमेरिका और इजराइल के पास मौजूद 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 के लिए ईरान का बावर 373 काल बन चुका है। ईरान के बावर 373 डिफेंस सिस्टम को ईरानी सेना दिवस के मौके पर परेड के दौरान सार्वजनिक किया गया। बावर 373 एक लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। अब सवाल उठता है कि ईरान को इस सिस्टम से जंग में क्या फायदा मिलेगा और इसकी और क्या खासियतें हैं। 100 टारगेट पर हमला, कांपे अमेरिका इजराइल। ईरान का बावर 373 डिफेंस सिस्टम अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल होगा। अमेरिका और इजराइल के पास मौजूद F-35 को बावर 373 तबाह कर डालेगा। इसका दावा ईरान कर रहा है। बावर 373 डिफेंस सिस्टम एक साथ 100 टारगेट को तबाह कर सकता है।
फिर चाहे एक साथ 100 F-35 हमला क्यों न करे, ये सभी F-35 को मार सकता है। ऐसे में अगर ईरान और इजराइल में युद्ध होता है तो F-35 और बावर 373 में एक रोचक रस्साकसी देखने को मिल सकती है। ईरान की जबरदस्त मिसाइल ताकत ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका के भी होश उड़ाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अरब और मिडिल ईस्ट में जंग खत्म होने की बजाय तेज होती जा रही है। सीधी जंग में ईरान, इजराइल, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, यमन और अजरबैजान शामिल हो चुके हैं। वहीं पर्दे के पीछे और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।